जैसा कि आपको पता था कि केवी की वैकेंसी भी निकल चुकी थी और 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो जो हमारा पेपर है वो किस दिन होगा, और हमारे पास बहुत कम समय बचा है तैयारी करने का। तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें कितना टाइम मिलेगा लास्ट डेट ख़त्म होने के बाद, जो कि हमारी 26 जनवरी है। उसके बाद हमारे पास कितना टाइम रहेगा और कैसे हमें तैयारी करनी पड़ेगी और कितना समय हमारे पास है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तैयारी कर सके। और इसी से रिलेटेड एक ये छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, और उसको जो सिलेबस है हमारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर अप करें और अपनी प्रिपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो पाए। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एलडी जो केवीएस है, केवीएस ने क्या किया था कि हमारा अपना ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला हुआ था। डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होते हैं जिसको एलडी टेस्ट बोलते हैं, उसकी भी नोटिफिकेशन निकाली थी, जो केवल केवी एम्प्लॉयज़ ही भर सकते थे वो अपने प्रमोशन के लिए। जैसे कि कोई पीआरटी टीचर हैं वो अपना पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है या टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई एलडीसी है वो एलडी यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मतलब कि इन्होंने अपने एलडी वैकेंसी निकाली थी, जो कि निकाली थी उन्होंने नियर अबाउट नवंबर में। कब निकाली थी? नवंबर में। नवंबर में इन्होंने निकाली, केवल टाइम दिया गया इनको दिसंबर तक। नवंबर में लास्ट डेट थी फिल करने की, और इनको केवल इनको इनको जो केवल टाइम मिला है वो मिला है केवल 1 मंथ का। नवंबर में इनका नोटिफिकेशन निकला, फॉर्म भरे गए, दिसंबर का इनके पास टाइम था, और जनवरी 2023 में इनकी नियर अबाउट 20 to 22 के आसपास इनकी नोटिफिकेशन आ गई कि आपका एग्ज़ाम इस दिन होगा। तो इसका मतलब इन लोगों को केवल 1 मंथ का टाइम मिला है केवल एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, प्रिपरेशन करने का और एग्ज़ाम की डेट में। अब इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको भी कितना टाइम मिलेगा। आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, जितना भी टाइम है उसको आप डेडिकेटेड हार्ड वर्क कीजिए उसमें। कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी निकाली है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। कितनी तारीख को? 19 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी है। क्या चीज़? With reference of subject seated, it is inform you that date of conducting LD, जो LD ही जो एग्ज़ाम थे नवंबर में जो फॉर्म फिल अप किए गए थे वो नियर अबाउट, डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, नियर अबाउट 11 के आसपास, 11 या 2 के आसपास इनकी फॉर्म फिलअप की गई थी। और इनका टेंटेटिव फिक्स कर दिया गया है इनका एग्ज़ाम किस तारीख को? 22 जनवरी 2023। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है। जैसे कि इन लोगों का एग्ज़ाम नवंबर में करवाया गया है, तो इसका मतलब इनके पास केवल 1 मंथ का समय मिला है। दिसंबर जनवरी में तो इनको क्या हो गया, एग्जाम ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो जनवरी में एग्जाम कंडक्ट, फरवरी में इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब जो केवीएस है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुका है इस मामले में कि तुरंत से तुरंत ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमें क्या करनी है, वैकेंसी फिल करनी है, और हमें नए टीचर्स का भी क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है। जो भी हमारी पोस्ट खाली रहेगी तो इनसे क्या होगा, एलडी वालों को क्या कर देंगे, इनका प्रमोशन दे करके एग्जाम जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनको शिफ्ट कर देंगे प्लेसेस पे। उसके बाद जो नए टीचर रिक्रूटमेंट होंगे उनको फिर जो वैकेंट प्लेसेस होगी उन पे क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनको सिलेक्ट करके भेजा जाएगा। तो अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इनको केवल 1 मंथ का टाइम मिला है। तो आप ये मान लीजिए कि आपका 26 दिसंबर लास्ट डेट है। 26 दिसंबर जब लास्ट डेट है तो आप ये मान करके ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी, फरवरी, मार्च तक लास्ट में तो एग्ज़ाम होना ही होना है। मार्च के लास्ट में 99% एग्ज़ाम होना है मार्च के लास्ट तक, क्योंकि इनकी कोशिश है, जहाँ तक मेरे को इंटरनली जो हमें पता लगा है
उनकी कोशिश क्या है कि उनकी कोशिश ये है कि जो 2 मंथ की छुट्टी होती है, जो 40 डेज की जो छुट्टीज होती है, 2 मंथ की या 1.5 मंथ की जो छुट्टी होती है जो हमारी, उससे में ये अपना जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ले, और जैसे ही छुट्टियों के बाद जो स्कूल है वो ओपन हो, उसमें टीचर्स का अलॉटमेंट कर दिया जाए, ताकि उस सेशन में बच्चों को टीचर्स की कमी महसूस नहीं हो। तो इन लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है कि अपना जो 40 डेज जो 2 मंथ की है, शायद अलग अलग रीजन में अलग अलग दिन डेज की छुट्टी पड़ती है, तो नियर अबाउट 40 डेज की जो छुट्टीज जो हॉलीडेज पड़ती है, वहाँ तक ये लोग अपना जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही हॉलीडेज के बाद जब स्कूल ओपनिंग होगा तो आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी कि आपको इस स्कूल में क्या करना है, काम करना है। तो अब आप देख लीजिए कि आपके पास केवल 2 मंथ है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मंथ है, 2 मंथ। दिसंबर तो ये निकल ही गया है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 मंथ है, 2 मंथ के बाद आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा। आप ये मान करके चलिए कि जो 40 डेज 50 डेज की जो हॉलीडेज होती है, उसके बाद जब जो स्कूल ओपन होगा तो आप लोगों को जो टीचर सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के बाद, मतलब आप ये मान लीजिए कि इतना टाइम पीरियड है, उसमें आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, और आपको पोस्टिंग भी, प्लेस भी बता दी जाएगी आपको यहाँ पे जा करके क्या करना है, टीचिंग करनी है। तो अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि आपके पास बिल्कुल कम समय है, बिल्कुल ही कम। तो आपकी जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो सकती है उससे ज़्यादा प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास केवल लास्ट 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स है। इसमें जो आपको करना है या तो आर या पार, या तो आर या पार। आप जो भी है 2 मंथ आप सब कुछ भूल जाइए, केवल आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ताकि हमें भी खुशी हो कि जब आप लोग सेलेक्ट हो और जब हम लोग छुट्टियों के बाद आपसे मिले तो हमें भी लगे कि हाँ, नए नए टीचर्स हमारे पास आए हैं, आप लोगों से मुलाकात हो। तो आपके पास केवल 2 मंथ्स है, मार्च के एंड तक क्या कर लिया जाएगा, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अप्रैल मई में आपके इंटरव्यू शुरू, और उसके बाद 40 दिन से पहले आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म, और नए सेशन पे नए टीचर्स का अलॉटमेंट। आप जाइए स्कूल में पढ़ाइए। तो आपके पास केवल 2 मंथ्स है, मार्च के आखिरी दिनों तक 25 मार्च के आसपास आपके एग्जाम की डेट आने की संभावना है, जहां तक इंटरनली हमें पता लगा है वहां से। क्लियर है बात। और अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए। ऑल द बेस्ट माय फ्यूचर टीचर्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।